दोस्तों, खजुराहो भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसे खाजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो के प्राचीन मंदिर आज विश्व धरोहर हैं। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की नायाब मिसाल देखने को मिलती है। हर साल इसे निहारने हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं और भव्य प्रतिमाओं को अपने कैमरों में कैद करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा मंदिरों में बनवाई गई कामुक प्रतिमाओं का रहस्य आज भी बरकरार है। आखिर क्या वजह थी कि मंदिरों में अध्यात्म, रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राओं और प्रेम रस की प्रतिमाओं को उकेरा गया? इसे लेकर जानकारों के अलग अलग मत हैं। मंदिरों के लिए फेमस ये शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ की खूबसूरती के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मंदिर की दीवारों पर बने मनमोहक मूर्ति शिल्प, काम क्रिया के विभिन्न आसन उन्हें बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की नायाब मिसाल देखने को मिलती है। लेकिन कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर चंदेल राजाओं द्वारा मंदिर में बनवाई गई इन कामुक मूर्तियों का रहस्य क्या है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं खजुराहो मंदिर के इतिहास और इसमें बनी अनगिनत कामुक मूर्तियों के रहस्य के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां जहां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही हैं। कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। वात्स्यायन के कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हैं। खैर, स्थापत्य की इस विद्या के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अद्भुत और अकल्पनीय शिल्पकला, स्थापत्य कला व मूर्ति कला के लिए दुनिया भर में विख्यात खजुराहो को लेकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ये कृतियां बनवाई किसने थी, इन्हें बनाने में कितना समय लगा था। लेकिन खजुराहो में मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये एक श्राप के कारण बने थे। इन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियां भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जेम्स मैकोनाची ने अपनी पुस्तक कामसूत्र के इतिहास यानी द हिस्ट्री ऑफ कामसूत्र में भी खजुराहो का वर्णन किया है। आइए अब जानते हैं खजुराहो मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। खजुराहो का नाम हिंदी के एक शब्द खजूर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है खजूर का फल। प्राचीन खजुराहो मंदिर का निर्माण उत्कृष्ट कला शैली में कुंडलीदार रूप में जटिल रचना के आकार में किया गया था। अद्भुत खजुराहो के सभी मंदिर
उत्तर भारतीय शिखर मंदिर के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं। खजुराहो में बने मंदिरों के अंदर के कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सभी कमरों में एक ही तरह की कलाकृतियों को बनाया गया है। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के साम्राज्य के काल में हुआ है। हजारों पर्यटन प्रेमी, श्रद्धालु और यात्री पूरी दुनिया से यहाँ की खूबसूरती और मंदिरों को देखने पूरे साल आते ही रहते हैं। प्राचीन काल में बने खजुराहो के मंदिरों में मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन बाहरी आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सब नष्ट हो गए और अब केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। खजुराहो के मंदिर कामसूत्र की कलाकृतियों के साथ साथ आकर्षित कलाकृति और ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नवयौवना से भीगी हुई हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त हुए बगैर नहीं रह पाए और उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप भोज से ग्रस्त ना हो। खजुराहो के मंदिरों को केवल कामसूत्र की कलाकृतियों के लिए ही प्रसिद्ध मानना गलत होगा, क्योंकि ये कलाकृतियाँ हिंदू परंपरा और कलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ के मंदिरों में मध्यकालीन महिलाओं के जीवन से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी मूर्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।